साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक और वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस इतनी बड़ी दुनिया में आपको आए दिन बहुत से लोग मिलते हैं, है ना, टकराते हैं। और आपने उन लोगों से कई बार सुना होगा कि भाई हमारे बस की तो कुछ नहीं है ना, जो भी करना है ईश्वर ने करना है, हमारे बस में, इंसान के बस में कुछ नहीं होता है। राइट, बहुत सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ आपके बस में एक चीज़ है, और केवल एक ही चीज़ है आपके बस में, जो आपके बस की बात है, जो आप कर सकते हैं। राइट, वो क्या है ना। और अगर आपने उसे भी नहीं समझा ना, उसे भी आपने हल्के में ले लिया, या आपने इग्नोर कर दिया, या आपने अपना वक्त इधर उधर ख़राब कर दिया, उस एक काम को नहीं किया, तो भाई साहब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। जीवन का सत्यानाश हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए इस एक बात को जानना, समझना, इसका पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी काम है। राइट, तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा कि भाई केवल यही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, आपके बस में है, इसे समझ लीजिए, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आखिर वो एक बात कौन सी है, आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आखिर इस एक बात को समाज के सामने किसने रखा है ना, क्यों रखा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के एक महान कवि, सेनापति, कला प्रेमी हुए हैं रहीम दास जी। जी हाँ दोस्तों, रहीम जी ने अपने एक सुंदर से दोहे के माध्यम से इस एक बात को हमारे सामने रखा है, समक्ष रखा है। तो आइए हम भी इस सुंदर से दोहे को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम दास जी अपने सुंदर से दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से कर्म फल के सिद्धांत को हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं निज कर क्रिया रहीम कही, है ना। रहीम जी कहते हैं अपना कर्म करें, आगे कहते हैं सीधी भावी के हाथ, है ना, पास से अपने हाथ है, दाव ना अपने हाथ। राइट, जैसे आपने चौसर का गेम देखा होगा जिसे चौपड़ भी कहते हैं। राइट, तो उसमें पासे फेंके जाते हैं, तो आप पासे ही फेंक सकते हैं, बट क्या रिजल्ट आएगा, क्या दाव आएगा, आपको नहीं पता, है ना। तो दोस्तों यही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, वो है कर्म करना, निज कर क्रिया, है ना। अपना कर्म ही आपके हाथ में है और कुछ आपके हाथ में नहीं है ना। इसीलिए ईमानदारी के साथ, लगन, परिश्रम, मेहनत के साथ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ सही दिशा में काम करते रहिए। फल जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। बट आप पहले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके हाथ में फल नहीं है ना। कई बार हमें फल मिल भी जाता है जैसा हम सोचते हैं, बट कई बार कहानी बिल्कुल उलट हो जाती है। जैसा सोचा था ऐसा तो कुछ होता ही नहीं भाई, सब कुछ और ही हो जाता है कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से समझ लो। इसका मतलब ये है तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के ही हाथ में सब कुछ है। राइट, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। इसीलिए रहीमदास जी भी यही समझा रहे हैं कि कर्म करते रहिए, बस यही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं किया, है ना, मतलब कर्म भी नहीं किया, तो फिर तो आप किसी भी प्रकार के फल की इच्छा मत करो। राइट, है ना। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब कुछ इनपुट ही नहीं है फिर आउटपुट क्या होगा, है कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। और कर्म करना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कर्म से ही हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको, हमें, हम सभी को कर्म की आज़ादी दी है। राइट, तो दोस्तों इसीलिए फल का चिंतन छोड़ दीजिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए, बस सही दिशा में निरंतरता के साथ, ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम के साथ अपना कर्म करते रहिए। यही वो एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। राइट, तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो के मकसद को समझ लिया होगा, बात आपके समझ में आ गई होगी। राइट, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल लगी है, आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को टच किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, प्रतिदिन पहुंच जाए। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए, जैसा कि हमेशा कहता हूं,
प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।